गोपेश गोपीकान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम रामायण में सुन रहे हैं भगवान शिव जी का चरित्र कि किस प्रकार प्रभु अगस्त्य ऋषि से कथा सुनते हुए जब भगवान की इस लीला को देख रहे हैं तो देख के ये तो बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्नचित्त हुए। लेकिन अब यहाँ चौपाई आई है जिसमें कहा ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र नैति नैति कहकर जिनकी कीर्ति गाते रहते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र परम रूप भगवान राम जी ने अपने भक्त के हित के लिए रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया था। रघु जी की कीर्ति को बढ़ाया। जहाँ यदुवंश में राजा यदु की कीर्ति को मैंने कहा ना कि भाई जहाँ जिस कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे धर्मात्मा लोग आते रहते हैं, वहां ही किसी भगवान के किसी शुद्ध भक्त या तो भगवान का आविर्भाव होता है। पीढ़ी शुद्ध होनी चाहिए। जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी भजन कीर्तन करने वाले लोग आते हैं, वहां ही भगवान के प्यारे या स्वयं भगवान आते रहते हैं। तो यहाँ तो ये लीला हो रही है, देख रहे हैं भगवान शिव इधर। लेकिन सती आपको पता है कि वो किसका रूप बना के बैठे? सीता का रूप बना के। अब जब सीता का रूप बनाया उस वक्त भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों साथ में थे और जानकी की खोज कर रहे थे, और सती जानकी का रूप बना के एक वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। अब भगवान तो उसको देख के मुस्कुराने लगे, लेकिन लक्ष्मण ही थोड़े भ्रमित हो गए, चकित हो गए कि जिसको खोज रहे श्री राधे बोले। यहाँ उनको थोड़ा भ्रम, कौन है तो आखिर श्री राधे बोले, कोई साधारण स्त्री तो ये नहीं थी। लेकिन आप देखो, इंसान जब कपट करता है, मनुष्य जब कपट करता है तो कपट पहले कहाँ आता है? पहले अंदर आता है। बाहर बाद में होता है, पहले कहाँ आता है? विचार पहले अंदर आता है। तो कपट करने का भी विचार पहले। अब कपट जहाँ अंदर आ रहा है, भगवान ही तो अंदर बैठा है, इसलिए जब वो कपट करने की विचार करता है अंतर्यामी परमात्मा को तो पहले पता चल जाता है, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां सबके हृदय में विराजमान है, सबके अंदर बैठा है। इसलिए जब कोई कपट करने की सोचता भी है, और वो भी किसके साथ? भगवान के साथ। चलो मनुष्य भगवान के साथ। अब बताओ, जिसके साथ कपट कर रहे हैं वही तो उनके अंदर बैठा है, अंदर बैठा था, तो उसको कैसे नहीं पता चलता? श्री राधे बोले। कभी कभी मनुष्य भगवान के साथ ही झूठ, भगवान के साथ ही कपट, भगवान के साथ ही दम, किसके साथ? जिसके साथ तुम कर रहे हो, जिस मंदिर में आए हो और उसके सामने असत्य भाषण करते हो, झूठ करते हो, कपट करते हो, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। श्री राधे बोले। कभी कभी तो झूठी भगवान की कसमें भी खा लेते हो। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ मैंने ऐसा,
झूठी भगवान। कभी कभी तो मैं देखती हूँ कई लोग पवित्र ग्रंथों पे हाथ रख के भी झूठ बोलते हैं, गीता पे हाथ रख के भी असत्य भाषण करते हैं। आश्चर्य की बात है, कितना बड़ा दंड का भागीदारी बनना पड़ेगा। नहीं जानते क्या अंतर में तो कौन बैठा बैठा, जिसके आगे झूठ, जिसको साक्षी रख के झूठ बोल रहे, वो सत्य स्वरूप परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। तो तुम्हारे झूठ कब तक टिकने वाला है फिर बताओ? क्योंकि तुम किसकी साक्षी रख रहे हो? भगवान की। श्री राधे बोले, जिसको साक्षी रख के झूठ बोल रहे हो, बोला नहीं फिर आज से हम भगवान को साक्षी रख के झूठ नहीं बोलेंगे। श्री राधे बोले, तो बताओ वो कहाँ नहीं है, किधर नहीं है, किधर? अब आप देखेंगे जो लीला आगे घटेगी, कहाँ नहीं है, किधर नहीं है। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की बात जानने वाले, देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके सिमरण से अज्ञान नाश हो जाए, वह सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र है। श्री राधे। सारा अज्ञान जिसके खाली नाम लेने से ही अंधेरा भाग जाए, तो फिर ये कपट रूपी अंधेरा कैसे टिक सकता है? श्री राधे बोले, देखो सती ने जब ये सोचा कि मैं ऐसा, तो किसकी परीक्षा लो? राम की। किसकी परीक्षा लो? जहां राम आया, शब्द राम आया, राम का नाम आया, कि राम की परीक्षा लूं। जहां राम नाम आया वहां तो वैसे भी जैसे पूतना दंभ का स्वरूप लेके श्री कृष्ण नहीं टिक पाई। कपट जब भी भगवान के समक्ष आएगा, भले वो रूप रंग लेके अलग अलग आए, लेकिन वो टिकने वाला नहीं है, उसका पांडा टूटने वाला ही है, वो टिकने वाला नहीं है। कपट कभी भी, वही तो सती कपट रख के किसके सामने आई? ऐसी पूतना कपट रख के कृष्ण के पास है, नहीं टिकता, नहीं टिकता, उल्टा विनाश होता है। भगवान की आड़ लेके कोई गलत कर्म किया जाए या भगवान के आगे दंभ कपट किया जाए, तो देखो विनाश दोनों का, चाहे पूतना का लो चाहे सती का लो। श्री राधे बोलिए। बात सती की नहीं है, वो सती के अंदर जो कपट था, दंभ था, उसका विनाश हुआ। क्योंकि सती तो अजर और अमर है, वो तो फिर पार्वती के रूप में। बात है भगवान ने सती का, उस कपट का। ऐसे ही पूतना, भगवान ने पूतना का विनाश, पूतना तो क्या हो गई? अमर हो गई, मातृ गति प्राप्त हुई। भगवान उस दंभ, भगवान के आगे दंभ टिक ही नहीं सकता, सत्य के आगे असत्य टिक ही नहीं सकता, सत्य के आगे कभी असत्य टिक ही नहीं सकता। श्री राधे बोले। और याद रखना, भगवान के भक्तों के आगे भी असत्य, क्योंकि वो सत्य स्वरूप परमात्मा को साथ लेते हुए चलते हैं, ईश्वर को साथ लेते हुए चलते हैं। और जब आप ईश्वर को साथ लेते हुए चलोगे इस जहां में, कोई भी कपट, कोई भी दंभ आपके आगे टिक नहीं पाएगा। कभी कभी कह रहे ये ना बहुत चैप्टर है, बहुत कपटी, बाबा हम चिंता मत करो, उनका कपट टिकने वाला हमने कृष्ण को आगे रखा, अब वो जाने उसका काम जाने। श्री राधे। हमने कृष्ण को आगे रखा ना, कृष्ण कृष्ण का नाम जहां भी आगे आएगा, कृष्ण कृष्ण का नाम जहां भी आगे आएगा, दंभ कपट असत्य टिकने वाले नहीं है, विनाश करते। कृष्ण की यही खूबी है, दंभ का विनाश, असत्य का विनाश करते हैं। श्री राधे बोले। इसलिए यहाँ बताया कि जिनका नाम स्मरण से ही अज्ञान दूर हो जाए, वो कपट भला वहां कहाँ रहने वाला था। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो,
वहां सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छुपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल से हृदय में बनाकर रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, श्री राधे बोले, भगवान अपनी माया को छुपाते हुए, उनका वैभव छुपाते हुए कि वो कौन है, और बहुत मधुर, बहुत सहज और बहुत सिंपल, बहुत मानव जाति को जैसे आगे रखते हुए, यानी मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ ऐसे रखते हुए सामने बोल रहे हैं कि सामने कोई व्यक्ति को लगे ही नहीं कि हम उसका अपमान भी भगवान से सीखे कि हमारा स्वभाव, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। श्री राधे बोली। कोई व्यक्ति सामने से गलत कर रहा है लेकिन भगवान यहाँ बताया हंसते हुए, पहले तो सामने भगवान का रिएक्शन कैसा था, हंसना। श्री राधे बोले, आश्चर्यचकित कि कोई उनको पता है कि बहरूपी है, उनकी पत्नी का रूप बना के एक तो बैठी है, और पहले ये टेंशन में थे, ढूंढ रहे थे, और ये बोल सकते थे ना प्रभु अभी सूझी, दिमाग है कि नहीं है देखो माई। श्री राधे बोले, मैं इधर जानकी को ढूंढ रहा हूं, इधर से इधर, इधर से, और ऐसे ऐसे ऐसे। अभी टाइम था परीक्षा लेने का, ये टाइम था। श्री राधे बोले, कोई समय था क्या परीक्षा लेने का? कोई रिएक्शन नहीं। हम जैसा व्यक्ति हो तो आग बबूला हो जाए। श्री राधे बोले, भगवान मधुर वाणी से रिएक्शन दे। सामने से व्यक्ति कपट हमसे कर रहा है, हमें पता नहीं है, हमको धोखा दे रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है, हमसे असत्य बोल रहा है, हमसे कपट कर रहा है, और फिर भी आप उसके साथ मधुर वाणी में बोल रहे हैं, फिर भी आप उससे हंस के बात कर रहे हैं। वाह, ये तो ठाकुर जी का ही स्वभाव हो सकता है, या उसके प्यारों का। श्री राधे बोले, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, भगवान के जो प्यारे हैं, उनका स्वभाव भगवान से बड़ा मिलता जुलता है, ठाकुर से बड़ा मिलता जुलता है उनका स्वभाव। श्री राधे बोले, तो हमें यहाँ सीखने को मिलता है कि हमें अपना स्वभाव कैसा रखना चाहिए। किसी से भी व्यवहार करे, किसी से भी बात करे, इतने तो स्वयं बही है। श्री राधे बोले, हंसते हुए, और वो भी कैसे, कोमल वाणी से। शब्दों का जो ठाकुर ने चुनाव किया है, कोमल वाणी से, मधुर वाणी से। श्री राधे बोले, बड़ा सॉफ्ट, और जिनका बहुत सॉफ्ट हार्ट होता है ना, उनकी बोलचाल भी बड़ी सॉफ्ट। देखो, आपकी चलन से, आपकी बातों से, आपके स्वभाव का सब पता चल जाता है, आपकी चलन से भी पता चल जाता है, और कुछ नहीं, सफर में व्यक्ति के स्वभाव का पता चल जाता है। श्री राधे बोले, कोई व्यक्ति कैसे चल रहा है, आपको पता है, आप एक जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडर होते हैं, कोई फेस कोई क्या कर लेते, पढ़ लेते। श्री राधे, सदगुरु ना बड़े फेस रीडर होते, वो हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं। श्री राधे बोले, क्यों मन की बात पढ़ लेते हैं? क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा जो उनके अंतर में बैठा है, वही हमारे अंतर में बैठा है, इसीलिए वो हृदयस्थ परमात्मा की उन तक वो बात पहुंच जाती है। इसीलिए यहाँ मधुर वाणी में एक तो हंसकर बोलना और दूसरा मधुर वाणी में बोलना। श्री राधे बोली, ये कौन कर सकता है? सामने व्यक्ति कपट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और मुझे पता भी हो। एक तो कई व्यक्ति को तो खाली झूठ से ही नफरत होती है कि वैसे झूठ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला, अरे सच भी बोलते तो भी मारती, तो भी मरते। बोलो ना श्री राधे। एक व्यक्ति ने ऐसे कहा, बोला
मैं अपनी पत्नी की कसम खा के कहता हूँ, सुनना, बोला मैं अपनी पत्नी की कसम खा के कहता हूँ, मैं जो भी बोलूंगा उसके सामने झूठ बोलूंगा, कभी सत्य नहीं बोलूंगा। जो भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा, सत्य नहीं बोलूंगा। मैं अपनी खाई भी तो कसम किसकी है? श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। स्वभाव कैसे? अब यहाँ बात आती है क्या, हंसकर। व्यक्ति का जब भीतर खुश होगा तभी तो हंसेगा, जब भीतर प्रसन्न चित्त होगा तभी तो हंसेगा। भीतर ही प्रसन्न नहीं तो फिर कहाँ? अब भगवान तो आत्माराम है, आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप परमात्मा तो हमेशा मुस्कुराए हैं, और हमारे अंदर आनंद का, हमारे अंदर तो श्री राधे बोले। अभी मैं एक जगह सत्संग में कह रही थी, एक्चुअल हम सबकी, एक्चुअल इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब भगवान को खोज रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो सब भगवान को खोज रहे हैं। आप कहोगे कैसे? श्री राधे बोले, वो किसको खोज रहे हैं? सब भगवान को खोज रहे हैं। देखो, सब सुखी होना चाहते हैं। सब क्या होना चाहते हैं? इस जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है बताओ जो दुख मानता है? एक कुंती के अलावा और कोई नहीं थी, श्री राधे। और कुंती भी एक्चुअल मान रही थी किसको? कृष्ण को, सुख को, क्योंकि वो जान गई सुख कहाँ है। तो एक्चुअल सब किसको ढूंढ रहे? सुख को ढूंढ रहे। सब चाहते हैं हमें क्या मिले? सुख मिले। और सुख सिंधु परमात्मा, सुख सिंधु ईश्वर, जो वही सुख के स्वरूप है। तो देखा जाए जो सुख का स्वरूप परमात्मा है, अब यह अलग बात है कि जीव को पता नहीं कि सुख कहाँ है। वो वस्तु व्यक्ति स्थानों में ढूंढ रहा है अभी तक, लेकिन ढूंढ तो सुख को रहा है ना। तो सुख मतलब परमात्मा, क्योंकि मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों। श्री राधे बोले, तो सुख कहाँ है? बोला भगवान में। तो ढूंढ क्या रहा? सुख। तो सुख कहाँ है? बोला भगवान में। तो ढूंढ किस रहे? बोला भगवान को, लेकिन पता ही नहीं कि सुख है। ढूंढ भगवान को रहे, लेकिन उनको पता नहीं कि सुख कहाँ है। जिन लोगों को पता चल जाता है वो भी ढूंढ सुख ही रहे, लेकिन उनको पता चल गया कि सुख कहाँ मिलता है, इसलिए वो भगवान के पीछे भागते। तो जिनको पता चल गया, जैसे आप लोगों को पता चल गया, इसलिए भाग रहे हो ईश्वर की तरफ। और ये हम अनुभव भी तो करते हैं क्या, कि सत्संग में, उसके नाम में, उसके साथ हमको सुख मिल रहा है। अगर ना मिलता तो अब तक हम आते क्यों? हम क्यों यहाँ आते? हम सब यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे? कौन सा लड्डू पेड़ा प्रसाद मिल रहा है बताओ? कुछ भी नहीं। उल्टा के 10 रुपया रख के ही जाते हो मेरे पास। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। तो कौन से लड्डू पेड़े प्रसाद मिल रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। लेकिन ये जो मुझे अंतर का एक सुख चाहिए, और वही अंतर का सुख सब ढूंढ रहे हैं। अब वो चाहते हैं वो चीज मिले तो मेरा मन तृप्त हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है, वो हो नहीं रहा है। अब तक बहुत वस्तुएं हमारे पास आ गई, लेकिन हमारा मन अब तक तृप्त नहीं हुआ। बहुत पैसे आ गए, लेकिन मन तृप्त। बहुत चीजें, व्यक्ति भी जीवन में आ गए, हमने सोचा ये व्यक्ति जीवन में आ जाए तो मैं खुश, मैं एंजॉय। फिर ये व्यक्ति आ जाए, मैं खुश, मैं एंजॉय। फिर ये व्यक्ति आ जाए, व्यक्ति आते गए, लेकिन मन अभी तक अशांत। वस्तुएं आती गई, मन अशांत। पैसे आते गए, मन अशांत। श्री राधे बोले, तृप्त तो नहीं हो रहा, खुश तो नहीं हो रहा। कभी कभी तो अभी जैसे लॉकडाउन लगा था, मुझे बता, या वो जो मोदी जी ने 500 के नोट क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे बीच में। हाँ नहीं, काफी टाइम पहले 500 के नोट बंद कर दिए थे। तो हम कभी कभी क्या, खाऊं क्या नोट? अभी वैसे भी चलेगा ही नहीं।
कोरोना में कितने पैसे लोगों के पास थे, लेकिन वो एक सांस भी खरीद नहीं पाए ना। कई लोग भूखे, अब वो क्या बोले थे उस वक्त, क्या करें हम, पैसे खाएं क्या, बहुत धन पड़ा है लेकिन एक सांस भी नहीं खरीद पा रहे हैं। श्री राधे बोले। तो आ गया धन, फिर भी तो तृप्ति नहीं हुई। घर मिल गया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। गाड़ी आ गई, फिर भी तृप्ति, फिर भी मन कुछ दिनों की बात अशांत, दुख, कुछ महीनों की बात अशांत, दुख, परेशानी। श्री राधे बोली। क्योंकि मिलता है सच्चा सुख। ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, मिला, ये मिला, घर मिला, घर वाले मिले, घर वाला भी मिला। श्री राधे बोली। बच्चे मिले, पोते मिले, पोतियां मिले, वो नाना बन गए, नानी बन गए, दादी बन गए, सास बन गए, बहू, सब भी तो बन के देखा हमने, फिर भी तो हम अशांत हैं, फिर भी तो तृप्ति नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसी क्या कमी लग रही है? मिलता है सच्चा सुख। जहां तुम सुख ढूंढ रहे हो वहां है ही नहीं। चाहिए सुख मन को, और सुख खाली ईश्वर। जिनको ये बात पता चल जाती है वो दौड़ते हैं फिर कृष्ण की तरफ, ईश्वर की तरफ, सुख सिंधु परमात्मा की तरफ। और फिर जब सुख सिंधु ईश्वर की तरफ हम भागते हैं, अब नाथ न चाहिए कछु मोहि और, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी ने भजन गाया ना, एक तू जो मिला सारी बगिया खिली, मिला जो सारी दुनिया मिली। श्री राधे बोली कि तू मिल गया प्रभु, बस सारी मेरे दिल की कली। लेकिन अगर एक तू न मिला, सारी दुनिया मिलेगी तो भी क्या, तो भी क्या। आज कईयों को सब मिला फिर भी दुखी है, फिर भी दुखी है। अंबानी देखो, आंखों की दुखी है। श्री राधे बोलिए। आप सुख से सोते हो, 10-11 बजे 12 बजे सो जाते हो। श्री राधे बोलिए। अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ो ना, कभी जाके नेट पे सर्च करना, रात की नींद श्री राधे बोलिए। 1-1:30 के बाद तो वो बताया कि जब वो ऑफिस से घर आते हैं, जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसके घर में एक ऑफिस है, फिर वहां 1-1:30 बजे तक तो वहां बैठता है। उल्टा जो जितने जो काम करते हैं ना, वो तो घर में जाके सो जाते हैं। भाई ये सारे साधन इकट्ठे के लिए, आराम के लिए, आराम ही नहीं तो क्या फायदा। पलंग लिया किसके लिए? सोने के लिए। एसी लगाया किस लिए? इतना बड़ा मकान लिया किस लिए? ती मानू डिसी डिसी खोजता है असा था जागो ही बेटा। श्री राधे बोलिए। तो कभी कभी कहती हूँ ना, हम वो पहरेदार है, हमारे कॉलोनी में वो है ना चौकीदार, गार्ड। श्री राधे बोलिए। वो क्या करता है? वो जागता है, हम सब बस ऐसा, वो चौकीदार है थोड़ा जा। श्री राधे बोलिए। और बुढ़ापे में तो ज्यादा ही चौकीदार बन जाते हैं अपन, पता है? जब ब्रदर बहुत ज्यादा ही चौकीदार बन जाते हैं अपन, क्योंकि नींद तो आती नहीं, नींद आती नहीं। घर वाले सोते रहते हैं, इधर कमरे में जाए बबलू सुन पिया, 12 सुन पिया, क्या उठा रहे हो, फिर ऐसे चक्कर लगा के फिर कमरे में खो खो, अभी मैं बूढ़ी हो गई। दवा लेंगे, ये करेंगे, फिर नींद की गोली लेंगे। सब ठीक है, सब खिड़कियां बंद है, दरवाजा बंद है, लॉक किया। लास्ट में मुझे लगता है बूढ़ा व्यक्ति बेचारा सारा चेक करके सोता है। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। हम तो वो जिसको तनख्वाह भी नहीं मिलती, जिसको तनख्वाह भी नहीं मिलती,
उल्टा कभी कभी तो गालियां मिलती है, कभी कभी तो गालियां मिलती है, तनख्वाह की वजह। ये गो अपना चौकीदार भी अगर उसको गालियां दे ना तो वो पकड़ अपनी चौक, हट, रख अपने पैसे अपने पास, चला जा। हम तो वो चौकीदार है गालियां खा के फ्री में बैठे हुए और उनका काम, बोलो ना, आज आप बोल नहीं रहे हो। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। इसलिए नहीं निकल रहा है, मैं वही सोच रही निकल क्यों नहीं रहा है, निकल क्यों, आज खाया नहीं है ना इसीलिए निकल नहीं रहा है। श्री राधे बोलिए। अच्छा है, शब्दों में भी व्रत अपना आ जाए तो बहुत अच्छा है, चुने हुए शब्द ही बोले, यही प्रभु श्री राम सिखा रहे हैं। क्या? मधुर वाणी, हंसकर और मीठी वाणी से बोलना, हंसकर और मधुर वाणी से उत्तर देना। श्री राधे बोले। बहुत मुश्किल काम है ये, आसान काम करके देखना। जब आपके साथ कोई गलत व्यवहार डाले और हंसकर और मधुर वाणी में जवाब देकर, राम के अनुयायी बनोगे, पीछे चलने वाले। श्री राधे जरा करके तो देखना, देखना कितना अपने आप को मारना पड़ता है, कितना अंदर झूंझना पड़ता है, कितना अहम की सत्ता को कुचलना पड़ता है, मारना पड़ता है, क्योंकि मन कहता है छो साओ इसी बात को खाती हूँ, और कितना साऊं, और अगर साऊंगी तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे, ये तो सर पे चढ़ जाते हैं। श्री राधे बोलिए। हम भी इतने शरीफ नहीं है किसी को वैसे भी सर पे चढ़ने दे, बताओ। श्री राधे बोलिए। हम भी कुछ कम, बोलो ना। लेकिन बहरहाल यहाँ जो स्वभाव मेरे गोविंद का, मेरे ठाकुर का, मेरे हरि का समझ में आ रहा है, अगर स्वभाव को अपने जीवन में उतारो तो आप जीवन मुक्त बन जाओ। सब लोग आपसे बात करना सबको अच्छा लगे। राम क्यों बाता है, प्रभु क्यों बाते हैं? अपने मधुर व्यवहार से ही तो बाते हैं। श्री राधे बोले, क्योंकि उनके अंदर प्रेम है, उनके अंदर उनका व्यवहार बड़ा मधुर है। आप पूरी रामायण पढ़ लो, अगर प्रभु श्री राम का, मेरे ठाकुर का, चाहे कृष्ण लीला, अगर उनका आप स्वभाव एनालाइज करो, चेकआउट करो, उनका स्वभाव नीति है, नीति है, धर्म है, मधुरता है, मधुरता है। आप देखो जब रावण का वध, लेकिन उससे पहले खुद प्रभु श्री राम ने रावण को एक मैसेज भेजा, संदेश भेजा, युद्ध आरंभ होने से पहले और अंत में उनकी, जब रावण आया था तब भी, उससे पहले भी, कि अभी भी मौका है, अभी भी अगर रावण चाहे तो युद्ध रोका जा सकता है, अभी भी। यानी जीवन एंड तक भगवान ने मौका दिया। ये है मेरे ठाकुर का स्वभाव, एंड तक। ये है इनकी नीति। श्री राधे बोलिए। धर्म कोई इनसे सीखे, व्यवहार कोई इनसे सीखे, मधुरता कोई अखिलम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते। श्री राधे बोलिए। इसीलिए यहाँ बात खाली अब देखो, हंसकर बोले, मधुर वाणी में बोले। अब क्या बोले वो कल सुनते हैं। माँ बताइए। माँ कहा था ना, मुझे क्या पता, क्या मैंने तो अभी पढ़ा ही, क्या बोला? मेरे को तो ध्यान में माँ कहा था। भगवान जाने। प्रभु कहाँ है? पढ़ना जाके घर में आप लोग। कल बताऊंगी कि प्रभु श्री रामचंद्र ने मधुर वाणी में हंसते हुए
माँ सती को क्या कहा। इसी चर्चा को लेते हैं। मैंने एकादशी की आपको कथा नहीं सुनाई। षट तिला एकादशी। कल व्रत खोलने का जो समय है वो 7:09 से लेके 10:51 तक 11 बजे के अंदर आपको व्रत खोल देना है। और इस एकादशी में कुछ ऐसे है, तिल का दान, शिरादे तिल का दान करना चाहिए। पानी में तिल डाल के नहाना चाहिए। ऐसे ही अच्छा खबर दो ना, ठीक है बोला पता है तो कुछ छोड़ो, ठीक है ना। और मेन